कि खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हमारी पांचों गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द बोल दे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हमारा शो गोदावरी के तट से। और क्योंकि ये है नासिक, जिसे धर्मनगरी कहा जाता है, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक को दिल कहा जाता है। लगातार चुनावी बयानबाजियां जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है बहुत तेज हो रही है। अगर बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी करके महाराष्ट्र के विकास नामे का जिक्र किया जा रहा है तो वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी गारंटी दी जा रही है। आखिर किस पर जनता को विश्वास है और इसके अलावा यहाँ के मुद्दे क्या है, बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री, विकास, किसानों, हर एक मुद्दे पर बात होगी। यहां पर मौजूद जो नासिक की शानदार जनता है, जोरदार तालियों के साथ आप बता दीजिए आखिर नासिक की जनता में कितना जोश है, क्योंकि आपके जो सवाल होंगे इसका जवाब वहां पर बैठे हमारे नेता देंगे। तो आपको बता दें कि आज के मुद्दे क्या है, लेकिन आप देखें सबसे पहले आज मुद्दे की शुरुआत हम कर रहे हैं। बात करेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र की। जी हां, 25 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया गया। महाविकास आघाड़ी की गारंटी से मुकाबला है। आखिर किस पर नासिक की जनता को भरोसा है, बात करेंगे। इसके अलावा महायुति में चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर फैसला होगा, क्योंकि इसका इंडिकेशन अमित शाह के बयान से निकलकर सामने आया है। महाआघाड़ी का सीएम चेहरा कौन है, क्या वहां पर भी पेश है, बात इसकी भी होगी। महाराष्ट्र का चुनावी रण, आखिर आरक्षण को लेकर कितना ये जो चुनावी रण है वो सुलगता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर मराठा आरक्षण का हम जिक्र करने वाले हैं। और इसके अलावा वोट जिहाद का जवाब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से वोट धर्मयुद्ध के जरिए दिया गया है। आखिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्यों किया और इसका क्या असर पड़ने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा नासिक के जो प्याज किसान हैं उनका दर्द भी हम समझेंगे। तमाम मुद्दे होंगे, शुरुआत हम करते हैं। लेकिन इस बीच सबसे पहले मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा मंच पर एक एक करके तमाम खास मेहमानों को। मैं बुलाना चाहूंगा बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता अजीत चौहान साहब। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए अजीत चौहान साहब का। और इसके अलावा राष्ट्रवादी अजित पवार गुट से यानी कि महायुति के एक और बड़े नेता उदय अहर साहब, आप भी मंच पर आइए जोरदार तालियों के साथ। तालियां यहां पर कम नहीं पड़नी चाहिए। और अब मैं स्वागत करना चाहूंगा शिवसेना ठाकरे गुट से सरप्रीत सिंह बल साहब है, आप भी मंच पर आइए। जोरदार तालियां। ऐसा लग रहा है जोश कम है क्या? अरे नासिक में जोश कम है क्या? जन तालियां क्यों नहीं सुनाई दे रही? तालियों की आवाज, बिल्कुल तालियों की आवाज। और अब मैं बुलाना चाहूंगा राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से पुरुषोत्तम कड़लक साहब को, आप भी आइए मंच पर तालियों के साथ, आप सभी स्वागत करिए। और अब बुलाना चाहूंगा कांग्रेस से आकाश हाजेड साहब को, आपका मंच पर स्वागत है, आप भी आइए। तो हमारे तमाम खास मेहमान अब मंच पर मौजूद है, लेकिन अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह की तरफ से जो ताजा बयान दिया गया वो आपको सुना देते हैं, सुनिए आप। पेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र, एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? और आज महाराष्ट्र में उन्होंने 1,000 रुपए, 1,500 दे रहे, 1,500 रुपए दे रहे। अरे हम तो कर्नाटक में ऑलरेडी 2,000 दिए हैं, दे रहे हैं। हमारी कॉपी करने वाले लोग
हमको ये कहते हैं कि ये तो सभी लोग ये दिवालापन निकालने के लिए आज किए हैं, तो खुद ही वो अपने लोगों को बोल रहे हैं। हर जहाँ जहाँ बीजेपी के गवर्नमेंट है 2-4 स्कीम्स वो खुद ही बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, और ये लोग हमको नाम रखते हैं। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। जो लगातार जो बयान है वो महाविकास की गारंटी को लेकर दिया जा रहा है। इसके अलावा जिक्र हम आरक्षण का भी करेंगे, क्योंकि जिक्र किया गया अमित शाह की तरफ से अल्पसंख्यकों को लेकर जो आरक्षण का वादा नाना पटोले की तरफ से किया गया। लेकिन जो सबसे पहला मुद्दा है इसका हम रुख कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा सवाल यह है, बीजेपी ने आज संकल्प पत्र जो जारी किया 25 सूत्रीय, और इस पर मुकाबला है महाविकास अघाड़ी की गारंटी के साथ। मैं सवाल करना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे साथ जो बीजेपी से अजीत चौहान साहब है, 25 सूत्रीय संकल्प पत्र आज बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, और सबसे बड़ी बात उसमें यह बोली गई कि यह महाराष्ट्र का विकासनामा है। लेकिन मैं सवाल यह कर रहा हूं कि नासिक से, यहां से 3 विधायक आते हैं बीजेपी के, नासिक का विकास हुआ क्या? करुणाशंकर जी, जवाब सबसे पहले सुनिए। तो मैं एक बात आपसे कहूंगा कि देखिए, जवाब सुनिए नासिक का विकास, आपके मैं पास। आपसे कह रहा हूं, नासिक का विकास, हजारों करोड़ रुपए नासिक के विकास के लिए लाए। नासिक संरक्षण विभाग के उत्पाद की राजधानी बनने वाला है देश का। यह वाइन कैपिटल है। मंत्र नगरी से यंत्र नगरी तक का इसका जो सफर है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, और जब आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार आई, एकनाथ शिंदे जी, मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में, नहीं, देखिए कितना विकास हुआ मुझे बताइए।